वो परेशानी में है, तो हम देखते हैं कि वो तब रोया। फिर हम देखते हैं जब उसके दो लोग, जो उसके प्रिय, उसके परिवार के लोग, जब वो बहुत ज्यादा कष्टों में थे, इतने कष्टों से होते हुए जा रहे, उसके जो रहने का स्थान वो पूरा नाश हो गया। तो उस समय पर हम देखते हैं कि उसने लोगों के प्रति प्रेम दिखाया। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद, जो उसने परमेश्वर के साथ प्रेम को दिखाया, लोगों के साथ प्रेम को दिखाया, फिर तीसरी चीज क्या किया, वो है प्रार्थना किया। तो अब यहाँ हम तीन बातों को हमने देखा। पहली चीज परमेश्वर के प्रति प्रेम, फिर दूसरा देखा लोगों के प्रति प्रेम, तीसरी चीज, अगर ये दोनों हमारे जीवन में है, अगर हम लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो तीसरी चीज जो हमारे जीवन में वो हो सकती है, वो तीसरी चीज ये है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। तीसरी चीज है प्रेयर। तो अब दोबारा से मैं बताना चाहूंगा तीन बातों को जो आज हम सीखने जा रहे हैं, वो यही है। पहला, परमेश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है। फिर दूसरा हम सीखने जा रहे हैं लोगों के प्रति प्रेम, जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, या जो हमारे मित्र हैं, उनके, जो लोग हैं उनसे, उनके प्रति हम प्रेम को रखने के लिए। और तीसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना। अगर ये दो चीज हमारे जीवन में, अगर पहली दो चीज अगर हमारे जीवन में है, तो तीसरी चीज जो है प्रार्थना जो है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही हम करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज हम देखने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर के प्रति प्रेम। तो जब हम इस आज के समय में है, तो आज आ, हम छोटे बच्चों को लेकर नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बड़े की बात अगर हम बात करें, तो कई बार हम देखते हैं कि जो चर्च में जाने के लिए है, लेकिन जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि आजकल ओ जो जयमुनी के वहां से बच्चा लोग इधर ही क्या है, ध्यान से नहीं बैठता है। अगर ऐसी होने से आप लोग अगले संडे से नहीं मत आओ, समझे? आप लोग क्या कर रहे हो उधर? ध्यान से बैठो, पढ़ने के लिए बैठो। ओके ओके भैया, आगे जाइए। तो प्रेज़ द जब लॉर्ड। आज जो परमेश्वर के प्रति जो वो प्रेम है, वो आजकल हम नहीं देखते लोगों के अंदर। तो हम उस प्रेम को परमेश्वर के साथ हमको अपना बनाना है। ठीक है। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं परमेश्वर के प्रति अगर हमारा प्रेम है, तो परमेश्वर के साथ और ज्यादा हम समय को बिताएंगे। अगर हमें समय परमेश्वर के साथ बिताना है, तो हमें परमेश्वर के लिए एक प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे अंदर? प्रेम। हमारे अंदर, हाँ, प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। तो और सिर्फ परमेश्वर पे वो नहीं रहता। फिर जब हम परमेश्वर से आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है। तो हम अगली चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है लोगों के प्रति। जो अब जो लोग हमारे साथ रहते हैं, या लोग जो हमारे आसपास में रहते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए। ठीक है। हम कई बार हमारा साथ क्या होता है, हम अपने घर वालों से, जो हमारे पास में रहते हैं, अपने दोस्त से, सिर्फ उन्हीं से लोगों से हम प्रेम रखते हैं। लेकिन नहीं, हमें जो है प्रेम आ, हमारे सामने, हमारे से जो हमारा बुरा चाहे, या हमारे जो हम कहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम उसको नहीं जानते, आप उन सब से भी आपको प्रेम रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर किसी से प्रेम को रखो। ठीक है। हर किसी से, परमेश्वर ने ये नहीं बोला सिर्फ अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से ही प्रेम रखो। परमेश्वर ने कहा हर किसी से, जितने लोग हैं, हमें हर किसी से हमें वो प्रेम को रखना है। तो ये ये हमें अपने हमेशा हमारे जीवन में रखना है कि पहला परमेश्वर से प्रेम रखना है, दूसरा लोगों से प्रेम रखना है। ठीक है। हाँ। तो अगर हम इन दोनों चीजों को अगर हम अपने जीवन में करते हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम है, और तो हम जो है लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो वही चीज हम नेहमिया के जीवन में से, यही चीजों को हम सीखते हैं।
उसमें परमेश्वर का प्रेम था, केवल प्रेम ही नहीं, उसका परमेश्वर के उसका भय भी था उसके अंदर। ठीक है। हम कई बार हम ये जब मैं आपके समान छोटा था तो एक वचन, बाइबल का जो वचन है, हमने पढ़ा है, बहुत हमने उसको याद किया है, हमने बहुत उस वचन को मैंने अपने जीवन में मनन करते हुए रहा हूँ, जो कि है नीति वचन उसका 1:7। अगर आप में से किसी के पास भी बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि वो आप निकाले नीति वचन उसका पहला अध्याय, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसका 7वीं आयत। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 7वीं आयत, जो कि वो बहुत जो मुझे बहुत ही दिल को छूने वाला एक वचन है, जो मैं आप सभी को चाहता हूँ कि आप भी उसको याद जरूर करें हमेशा। हम जिस तरह से बालक हैं, बच्चे हैं, तो हमें ये वचन हमेशा अपने मन में रखना है कि परमेश्वर का जो भय मानना, हमें कैसे भय को करना है। तो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा, जो किस प्रकार से है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। कितना एक सुंदर सा एक वचन है, नीति वचन उसका 1:7। नीति वचन उसका 1:7, जो कि बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम कई बार हम कहते हैं हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, हम नहीं कर हम एग्जाम में नहीं लिख पा रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आपके अंदर यहोवा का, परमेश्वर का भय है, तो परमेश्वर आपके बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। मैं अब सभी से चाहूंगा कि ये जो वचन है जो हमने आज ये पढ़ रहे हैं, नीति वचन उसका 1:7, हम इसको याद करें, इसको अपने कॉपी में लिखे, आप इसको याद करें, जो कि बहुत सुंदर रूप से है। आप इसको याद करें, और मैं अगले हफ्ते में जरूर इसको आपसे सुनूंगा। नीति वचन उसका 1:17। ठीक है। आप आ, आप सभी किसी अगर नोट में लिख सकते हैं तो इसको जरूर लिखें। मैं आपसे जरूर इसको सुनूंगा। नीति वचन उसका 1:7, तो किस प्रकार से कहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो इस वचनों से आज हम सीखते हैं, और इसी बात हम देखते हैं नेहमिया के जीवन में से भी, कि पहली चीज कि वो परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है, दूसरा लोगों के साथ प्रेम करना है, तीसरा प्रार्थना करनी है। क्या क्या है, एक बार मुझे कोई भी एक सुना सकता है ये तीनों बात? पहली क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम, दूसरा? लोगों के प्रति प्रेम, और तीसरा? प्रार्थना। वेरी गुड। तो ये चीज, और प्रार्थना, चार। तो ये 3 बात हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए, जो हमने नेहमिया के जीवन में से सीखी। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आएगी, जो बहुत सी चीजें आएंगी कि हम सोचेंगे कि ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। नेहमिया ने भी जब उसके सामने परेशानी आई, उसने सोचा होगा, उसने सोचा होगा क्योंकि वो राजा के महल में काम करता है, उसे क्या करना कि वो किसी और व्यक्तियों के लिए, किसी लोगों के लिए वो कोई चिंता करे या प्रेम रखे। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो उन लोगों के प्रति, उन सारे जो भी व्यक्ति उस समय उसके लोग जो थे उसके प्रति प्रेम रखा। फिर हम जो बात देखते हैं कि उसने प्रार्थना को किया। तो ये 3 चीज हमारे जीवन में हर समय, हमारे समय में, जिस जगह पे हम रहते हैं, हमेशा होनी चाहिए। कि हमें पहली चीज परमेश्वर के लिए प्रेम रखना चाहिए। हम जो परमेश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया है, हमें यहाँ पर अभी तक संभाल के रखा है, उसके प्रति हमारे अंदर एक प्रेम होना चाहिए। और केवल उतना ही नहीं, उसी परमेश्वर ने एक वायदा दिया, एक आ, आज्ञा दिया है हमको कि केवल और केवल उसको मानना ही नहीं है,
केवल परमेश्वर से ही प्रति प्रेम नहीं रखना है, हमें हालेलुया परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, हमारे साथ में ठहराए हैं, उनके प्रति भी परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम को रखना है। और जब हम ये दोनों चीजों को, अगर हम इन दोनों बातों को जब हम अपने देखते हैं, होते हुए देखते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ उन बातों के लिए हम प्रार्थना करना है। अगर हम उन बातों के लिए हम प्रार्थना को करते हैं, तो हम बहुत सी महान चीजों को, बहुत सी चीजों को हमारे जीवन में हम होते हुए देखते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों से प्रेम, परमेश्वर के साथ प्रेम, परमेश्वर के साथ वो एक रिश्ता, और जो है सिर्फ परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में समय बिताना, यही हमें बातों को करना है। और अगर हम ऐसी बातों को हमारे जीवन में से होते हुए देखते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने नेहेमिया को इस्तेमाल किया, जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें से हर एक जो बच्चे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। तो सिर्फ हमें जो है सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ पर जो रिश्ता जो हमारा परमेश्वर के लिए है, उसी को ही बनाते हुए हमें चलना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैं यही इस बात से ही आपको एक छोटा सा इंकरेज करना चाहता हूँ कि जो आप परमेश्वर के साथ जो प्रेम को हमें रखना है, ठीक है, और लोगों के प्रति प्रेम रखना है, और केवल वहीं पे ही नहीं रुकना, हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर हम इन तीन चीजों को करते हैं, तो परमेश्वर, जिस तरह से मैंने कहा, परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, वैसे ही परमेश्वर हमको भी, हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। आ, तो इतने से हम आज हमने जो सीखा, आप उसको याद करें। आप इसको हमेशा इस पूरे हफ्ते, जो हफ्ते हमारे बीच में है, कि पूरे हफ्तों में आप इस बात को मनन करें कि जो आज हमने सीखा, और साथ ही साथ आप उस वाले वचन को भी मनन करें जो कि कहता है कि हमें जो है परमेश्वर के आ, यहोवा का भय मानना है, यहोवा का भय मानना है। हम उस वचन को भी आज हम मनन करेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। इस वचन को, नीति वचन इसका एक का साथ को याद करें। मैं अगले हफ्ते जरूर इसको आप में से हर किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ, सबसे पूछने का समय नहीं है, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ। इसलिए सभी के सब पढ़ के आना, इसको याद करके आना। नीति वचन उसका एक का 7, जो कि इस प्रकार से है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। ठीक है, इस वचन को हमेशा याद करना, इसको याद करना और अपने मन में रखना।